बस बेटे, हो गया, बस बहुत हुआ। बाबूजी आप खाएंगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी? जी नहीं, ज्यादा खाने से ताकत नहीं, बदहजमी होने के चांसेस ज्यादा हैं। सुना मेरी नानी। यामिनी बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ। पहले खा लो, बाद में बाबूजी के पास बैठ जाना। जी अम्मा, 1 मिनट में आई। जाओ। बस बाबूजी 1 चम्मच और, आखिरी चम्मच। बेटे बहुत, ये क्या है भाई, मैं कोई बच्चा थोड़ा ही ना हूँ। मैंने थोड़ी कहा कि आप बच्चे हैं। प्लीज लास्ट चम्मच बाबूजी, प्लीज। अब बस बहुत हुआ, अब बिल्कुल नहीं। तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा आराम करने दो। ठीक है। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई। बाद में मैं सूप लेकर आऊंगी। अभी तो जाओ। सॉरी। आओ बेटा, बैठो। ये खाना खाइए आप। बुआ जी ने इससे अच्छा खाना आज तक नहीं बनाया है। नहीं मतलब खाना तो हमेशा अच्छा बनाती है, मगर आज से अच्छा खाना अभी तक नहीं बनाया है। मैं सब जानती हूँ, और ये जो आपकी सेहत है ना, ये मेरे हाथ का खाना खा खा कर ही बनी है, समझे आप? आपको एक बात मालूम है, बुआ जी जब जब कुंभ जाती हैं, वापस आने के बाद तब तब उतना ही अच्छा खाना बनाती है। और अगली बार कुंभ तो बहुत देर बाद आने वाला है, इसलिए इस कुंभ का खाना फटाफट खा लीजिए, वरना मौका हाथ से चला जाएगा। देखिए, मैं आपसे कहे देती हूँ कि कहना सुनना बाद में, फिलहाल तो बहुत जोर की भूख लगी है। चलिए खाना खाते हैं। हाँ जरूर। ये लोग आपके साथ नहीं खाएंगे? क्यों? हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब तक मेहमान ना खाना खा ले, हम लोग नहीं खा सकते। मामा जी, कुछ फल लाएंगे? थैंक यू, लेकिन आप आइए हमारे साथ, खाना खाइए। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और वैसे भी परंपरा का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। आप लोग खाइए। शुरू कीजिए। क्या वाकई ऐसी परंपरा है? वो हाँ, है तो सही। तो इसका मतलब ये है कि मेहमानों की खुशी का ख्याल रखना जरूरी है ना मामा जी? हाँ, वो तो होना ही चाहिए ना। हमें इस बात से खुशी होगी कि आप हमारे साथ खाना खाएं। प्लीज मामा जी, इनकार मत कीजिएगा। बेटा, अगर इसी में तुम्हें खुशी मिलती है तो जरूर, क्यों नहीं। आओ। चलिए। आइए मामा। निकिता, सीता बता रहा था तुम पुराने घर में गई थी। हाँ, वो मिस्टर सहगल का हालचाल पूछने गई थी। अब इतना तो करना ही चाहिए, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज है ना। इंसानियत? जिस आदमी की वजह से आकाश उस दिन पार्टी में नहीं पहुंचा, और जिन लोगों की वजह से आकाश हमसे दूर हो रहा है, तुम उन लोगों के साथ इंसानियत निभाने में लगी हुई। रिलैक्स अक्षय, आकाश को हमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। ना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि आकाश को हमसे कोई छीन नहीं सकता? आकाश हमसे नहीं, ऋतु से दूर हो रहा है। मतलब? तुम्हें नहीं लगता अक्षय कि आकाश आजकल सहगल साहब की लड़की में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है? ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। तुम कहना क्या चाहती हो? अक्षय, आकाश की जिंदगी से ऋतु को निकालने के लिए यामिनी हमारे लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। मददगार साबित हो सकती है, पर यह मत भूलो कि अगर यामिनी आ गई तो तुम्हारी बहन सिम्मी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
कम ऑन अक्षय, यामिनी जैसी मामूली लड़की हम लोग के लिए कोई खतरा नहीं है। अबे तुम मुझे तो जानती ही हो। ये मेरे माँ और बाबा की तस्वीर है। मैं तो देखते ही समझ गई थी। हम बहुत छोटे थे जब कार एक्सीडेंट में। आई एम सो सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है। इंसान को अपने हिस्से के दर्द तो सहने ही होते हैं। पर आप तो दूसरों के हिस्से के दर्द भी सह रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना, हम लोग अचानक यूं ही आप पर बोझ बन बैठे हैं। यामिनी, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? आप लोग और बोझ? जानती हो, माँ और बाबा के देहांत के बाद ये घर हमें काटने को दौड़ता था। चारों तरफ तन्हाइयां रेंगती थी। लेकिन आज आप लोगों के आने के बाद इस घर में फिर से रौनक आ गई है। चार दीवारों पर टिका ये मकान फिर से घर बन गया है और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। देखो ना, माँ और बाबा कितने खुश नजर आ रहे हैं, नहीं? रितु, तेरा ये रियाज कब तक चलेगा? 300 साल हो गए मुझे यहाँ आकर बैठे और तूने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। नेहा, तू नहीं जानती मेरे लिए रियाज कितना इम्पोर्टेंट है। जानती हूँ। लता मंगेशकर के बाद तेरा नंबर ही आने वाला है। लता जी के बाद मेरा नंबर आएगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर आकाश को मेरी आवाज अच्छी लग गई ना, तो मैं समझूंगी कि मैंने कोई मकाम हासिल कर लिया। रितु, तूने कभी ये सोचा है कि जैसा रिश्ता तू आकाश भैया के साथ जोड़ना चाहती है, वो अगर ना जुड़ पाए तू क्या करेगी? तू है ना मेरे साथ, मुझे किस बात की टेंशन? नेहा, आकाश तेरी बात नहीं टालेगा। तू आकाश से बात करेगी ना मेरी तरफ से? समीर, तुम्हारा दूध। ये क्या कर रहे हो? यामिनी, मैं वापस रामपुर जा रहा हूं। क्यों? वो भी इस तरह अकेले? कुछ दिन रुक जाओ, बाबूजी की तबीयत ठीक होती हम सब भी चलेंगे। नहीं यामिनी, मुझे वहां बहुत से काम हैं। क्या काम है? तुम्हारे आईएएस के रिजल्ट्स आने में अभी पूरे 2 महीने बाकी है और तुम्हारे लॉ के एग्जाम भी खत्म हो गए। क्या जरूरत है जाने की समीर? यामिनी, बाबूजी की तबीयत अब सुधर रही है और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए। और वरुण वहां अकेला बैठा है। वरुण कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला था? यामिनी, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बाबूजी की देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, नौकर चाकर हैं। और सबसे बड़ी बात,
यहाँ तुम्हारे पास आकाश भी है। हाँ समीर, अगर आकाश जी ना होते तो पता नहीं क्या होता। इसलिए तो तुमसे कह रहा हूं, मुझे मत रोको। और वैसे भी मुझे अपने घर की देखभाल करनी है। अरे हाँ, तुम्हारा घर तो खाली पड़ा होगा। मैं भी कितनी सेल्फिश लड़की हूँ। तुम कितना कुछ करते हो मेरे लिए, और मैं हूं कि हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती हूँ। You're right, समीर, तुम्हें जाना चाहिए। तुमने ठीक कहा यामिनी, मुझे जाना ही चाहिए। अच्छा बाबूजी, बेटा मैं चलता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, और किसी भी चीज की परेशानी हो तो मुझे रामपुर खबर भिजवा दीजिएगा। बेटे तुम अपना ख्याल रखना। जी बाबूजी। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। समीर, वरुण, अपना ख्याल रखना। फोन जरूर करना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अम्मा तुम वरुण की बिल्कुल चिंता मत करो, बस अपना और बाबूजी का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ अम्मा। हम जरा समीर को छोड़कर आते हैं। वहां मैं नहीं रहूंगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। टाइम से सोना, टाइम से खाना, नो लापरवाही। और वरुण को मेरा ढेर सारा प्यार देना। उसे कहना जैसे ही बाबूजी की तबीयत ठीक होगी हम लोग सीधे वापस आ जाएंगे। और अगर वो ज्यादा शैतानी करे तो मेरी तरफ से चपट लगाना। अपनी हिदायतों की लिस्ट अच्छी तरह चेक कर लो यामिनी, फिर बाद में मत कहना कि मैं बातें भूल जाता हूँ। 1 मिनट सोचने दो। अब और क्या है मेरी यमराजनी? हाँ, मंदिर जाना मत भूलना, और मेरी तरफ से जल चढ़ा देना। और कुछ? फिलहाल तो नहीं, और कुछ याद है तो तुम्हें फोन करके बता दूंगी। अच्छा यामिनी, मैं चलता हूँ। रामपुर पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। बाय। बाय। अच्छा आकाश। बाबूजी के इलाज के चलते तुमसे ज्यादा बात नहीं हो पाई आकाश, पर जितना तुम्हें जाना है, समझा है, तुम एक अच्छे इंसान हो। और जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। यामिनी का ध्यान रखना। Don't worry. Have a safe journey. चलो ड्राइवर। हेलो। हाय निकी। हाँ, मैं निकिता बोल रही हूँ। आप कौन? मैं तो समझा था कि आप मेरी आवाज सुनते ही मुझे पहचान जाएंगे। आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मिस्टर सिंघाल। जय, मेरे करीबी दोस्त मुझे जय कहकर पुकारते हैं। हाँ तो मिस्टर जय, बताइए कैसे याद किया? याद तो उसे किया जाता है निकी जिसे इंसान भूल चुका हो। आप तो सुबह के सपने की तरह अभी भी मेरी आंखों में नाच रही है। बातों के भी धनी हैं आप। आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड, वेरी मच इम्प्रेस्ड। वैसे आई एम सॉरी इफ आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। मैं इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होती।
बताइए, कैसे फोन किया? ऐसे ही। क्यों? नहीं करना चाहिए था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर आप जैसा बिजी आदमी अपने बिजी स्केड्यूल में से एक फोन कॉल के लिए टाइम निकाले थोड़ा मुश्किल है। निकी, मुझ जैसा आदमी वक्त का गुलाम नहीं होता, बल्कि वक्त हमारे लिए हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। आई एम इम्प्रेस्ड अगेन। किसका फोन है? रॉन्ग नंबर। ये तुम्हारे हाथ में फाइल कैसी? निकिता, ये रही अपनी म्यूजिक कंपनी। मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। डाम गुड अक्षय, पर ये तो सिर्फ फाइल है। इसके लिए तो तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हारे पास है नहीं। वो भी हो जाएगा निकिता। आकाश के नाम की बड़ी कीमत है बाजार में, और फिर जो इस प्रोजेक्ट में पैसे डालेगा उसे प्रॉफिट कितना होगा? पर तुम्हें ऐसा आदमी मिलेगा कहां से? यही मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है जिसके पास पैसा हो और जो अपना पार्टनर बनने को तैयार हो। मैं जानती हूँ अक्षय, अभी जो फोन आया था वो रॉन्ग नंबर नहीं था। बस ये समझ लो, सही वक्त पर सही आदमी का नंबर लग गया। क्या हुआ? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू इस तरह मुझे क्यों घूर रहा है? मैं तुझे घूर नहीं रहा हूं। तेरे चेहरे के पीछे छुपी हुई परेशानी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बता बात क्या है? परेशान? और मैं? नहीं नहीं। देख आकाश, ये तू भी अच्छी तरह जानता और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि हम दोनों इस जगह पर तभी ही आते हैं जब हमारे दिमाग में बहुत भयंकर खलबली मची हो और उसका उपाय हमें सुझाई नहीं दे रहा है। अब बोल, क्या हुआ? शशि, मैं समीर के बारे में सोच रहा था। समीर के? इन समीर तो अब रामपुर चला गया है, यामिनी यहाँ है। परेशानी क्या है? तुझे सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन समीर के यहाँ जाने से मुझे खुशी नहीं हुई। क्यों? जाते हुए तुझे कुछ बोल गए क्या? उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें ने मुझे उसके दिल का हाल कह दी। ऐसा लगता है जैसे मैंने उन आंखों से रोशनी छीन ली। नहीं आकाश, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। देख, प्यार में किसी एक की जीत होती है और दूसरे को अपनी हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। समीर के यहाँ जाने से ना तो मेरी जीत हुई है और ना ही समीर की हार। लेकिन एक बात मैं जान गया हूं, समीर यामिनी से बहुत प्यार करता है और अपने प्यार को भुलाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।